Hello everyone, how are you all? I hope everyone is good. Welcome to Abstract Learning. My name is Tushar Goel and that is our day 8. So day second of the topic matrices. तो बोर्ड्स के लिए जिन बच्चों का 11th में कुछ भी नहीं हो पाया है, 12th में कुछ भी नहीं हो पाया है, उन लोगों के लिए मैंने 40 डेज चैलेंज स्टार्ट किया था 26 ऑफ जनवरी को, ठीक है, और हम तभी से कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। तो हर वीडियो में मैं आपको डेली बेसिक्स पे बेसिकली 1 से 2 नंबर का मैं आपको टॉपिक समझाता हूँ और फिर उस पर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ PYQs 2022-2023 के, सो डैट कि पेपर में वो पक्के से सवाल आएगा और आपका वो 1 से 2 नंबर पक्का हो जाए। ऐसे करते करते हम आपके एग्जाम तक 40+ मार्क्स को कवर अप कर लेंगे बहुत इजीली। 70 में से आउट ऑफ 40+ जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया है, दैट इज वेरी गुड एक्चुअली। ओके, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक अपना। मैट्रिक्स में मैंने आप लोगों को अभी तक बेसिक्स बताया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, है ना, किसी नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, ये सब मैंने आपको बताया था और कुछ उस पर PYQs करवाए। अब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं कि मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है अपने को, ठीक है। तो मैंने लिखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आसान होता है, ठीक है। जो भी आपने कहानियां सुनी है बस उन कहानियों को आप यूज मत करना, बाकी आप जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज फॉलो करो, सारे सवाल बन जाएंगे बोर्ड्स पर, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार मैट्रिक्स ए जो है ना, वो मान लेते हैं कुछ ऐसे है 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स बी जो है ना, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ -1 2 माइनस लेट्स से 3 एंड दैट विल बी -2। सबसे पहले तो हम ऑर्डर चेक करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए। देखो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, 2 रोज है 2 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। मैंने आपको बोला कि आप जो है ना इसको ध्यान से देखना, इसको और इसको, ये दोनों सेम होने चाहिए। ये जो दोनों नंबर है क्या होने चाहिए, सेम। पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरी के रोज इक्वल होने चाहिए, तब ही मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो मैं लिख देता हूं कि बोथ मस्ट बी सेम, देन ओनली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। वरना तो भाई पॉसिबल नहीं होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसको अगर मैं जनरल बोलूं ना आपसे, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर पक्के से n क्रॉस कुछ p होगा। ये n और ये n दोनों सेम होने चाहिए, वरना तो हम प्रोडक्ट कर ही नहीं सकते। सबसे पहले ये जरूर इंश्योर कर लेना करने से पहले, ठीक है। तो की पॉइंट है आप लोगों के लिए, लेट मी जस्ट टेक इट इनटू अ बॉक्स, ठीक है, ये रहा। तो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आगे चलते हैं, करेंगे कैसे मल्टीप्लिकेशन, बात वो है हमारे पास, है ना। तो मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी को मैं जरा नेक्स्ट पेज पे लिख दूं, आप बोले तो, है ना। यहाँ पे लिखा है ये मैंने, ये रहा सवाल। चलो, तो देखो कैसे करनी है, सिंपल सी है। हमें हमेशा फॉलो करना है रो बाय कॉलम, दैट्स इट। कुछ चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो आप याद रखो, अप्लाई कैसे करनी है मैं सिखाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। रो बाय कॉलम करनी है हम, ये रो और ये कॉलम, बस काम खत्म। स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो इनके जो 2s हैं ये तो इक्वल हैं, हाँ बढ़िया बात है। तो बाकी जो बचा ना मेरे पास, ये 2 और ये 2, इतने का आउटपुट मिल जाएगा मुझे, जो मैंने मार्क किया है ना ग्रीन पेन से, ठीक है, ग्रीन मार्कर से जो मार्क किया है वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मेरा आउटपुट में मिलेगा, मतलब मैट्रिक्स ए है वो प्रोडक्ट करने के बाद। करो अब रो इंटू कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू -1, दैट इज -1, 1 इंटू -1, ठीक है। फिर 2 इंटू, एक सेकेंड इसको ना मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, मतलब कि ताकि ये आपको समझ में आ जाए बात। ये वाला 1 इंटू -1 ये लिख दिया, देन
2 इंटू -3 रो, जब तक पूरा रो मल्टीप्लाई ना हो जाए, पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई ना हो जाए, 1 बाय 1 1 1 एंट्री, ठीक है, पूरे रो की 1 1 एंट्री, पूरे रो की पूरे कॉलम की 1 1 एंट्री, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू -3 कितना हो गया, -6, तो मैंने यहां लिख दिया -6, ठीक है। फिर दूसरे पे बात आ जाती है, दूसरे पे लिखता है कॉलम, रो इंटू कॉलम, सिंपल है बिल्कुल, रो इंटू कॉलम। जब मैं पहली रो में हूं तो मैं पहली रो में ही चलता रहूंगा, मैं पहली रो को चेंज नहीं करूंगा, पहली रो की एंट्री लिखनी है तो हमेशा पहली रो को ही फॉलो करूंगा। 1 इंटू 2 दैट इज 2, तो मैंने लिखा 1 इंटू 2 इज 2। फिर उसके बाद आया 2 इंटू -2 दैट इज -4, सिंपल, गॉट इट। अब दूसरी रो पे आ गए हम, देखो दूसरी रो पे आ चुके हैं, तो हम दूसरी रो की बात करेंगे, फिर कॉलम से स्टार्ट कर देते हैं। कॉलम 1, फिर कॉलम 2, फिर कॉलम 3 होगा तो कॉलम 3 ऐसे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 3 इंटू -1 दैट इज -3, फिर 4 इंटू -3 दैट इज -12, काम खत्म हो गया। फिर दोबारा से ये रो और ये कॉलम, रो वही है दूसरी वाली, ठीक है। तो 3 इंटू 2 दैट इज -6 और 4 इंटू -2 दैट इज -8। आई होप इट्स क्लियर। तो ये बनेगा -7 दैट इज -2 -15 और -14, बस खत्म हो गया आंसर। क्योंकि जब मैं नेक्स्ट डे एक और वीडियो बनाऊंगा ना मैट्रिसेस पे, वहां से 3 या 4 नंबर में वो सवाल पूछता है और इस चीज का इस्तेमाल बहुत एक्सटेंसिवली होता है, ठीक है। तो समझ लो, आसान चीज है, सेपरेटली इसके सवाल पूछे जाते हैं 2 2 नंबर में, ठीक है, वो मैं आपको आज करके भी दिखाऊंगा। ये हो गया मेरा 2 बाई 2 का प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को मैं क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये रहा, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है, ये तो कुछ और बोल रहा है, a-2i a-3i। अच्छा, ये i क्या होता है सर? i तो बताया नहीं आपने, i क्या होता है? i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। हमने बताई नहीं ज्यादा चीजें, क्योंकि हमें सारा मैट्रिक्स में मास्टर नहीं बनना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, बोर्ड्स में जितना रिक्वायर है मेरे नंबर आ जाएं, बाकी मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है। तो आई होता है, अब देखो जैसे 2 बाई 2 का है ना, तो आई भी फिर 2 बाई 2 का ही लोगे। डायगनल पे 1, बाकी सब जगह 0। डायगनल 1 होता है, ये मैंने बताया था डायगनल के लिए, है ना, दैट विल बी अवर डायगनल, ठीक है। ये डायगनल है और बाकी सब जगह 0 पुट कर देना है, सिंपल। तो देखो जरा मल्टीप्लाई करो, भाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, हाँ कर सकते हैं। a-2i a-3i मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने बोला a को a से कर दो, a स्क्वायर हो गया। फिर a को 3i से कर दो तो वो तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना a इंटू आई इज ऑलवेज इक्वल टू a, ठीक है। फिर 2i को a से किया तो 2a हो गया, और फिर i और i को करेंगे तो वो i बनता है, सिंपल है। i को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, है ना, वो i ही बनेगा, ये सबसे अच्छी बात है। तो प्लस 3 इंटू 2 6i, तो हो गया a स्क्वायर -5a प्लस 6i। अब मुझे a स्क्वायर तो चाहिए भाई, a स्क्वायर चाहिए मुझे, तो आपने बोला 4 - 1 2 1, फिर दोबारा से 4 - 1 2 1, a स्क्वायर बना लेता है। मैंने कहा ठीक है चलो कर लेता है। आपने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, ठीक है। अब आप मुझे हेल्प करो थोड़ा सा, 4 इंटू 4 16, फिर 2 इंटू -1 -2, तो कितना रह गया, 16 - 2 इज 40, खत्म हो गई कहानी। दूसरी कहानी लिखते हैं, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 1 2, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। चेक करते रहना, ब्लाइंडली मत लिखना, चेक करते रहना कि कुछ मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन में। -1 दिस इज -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -4, एंड 1 इंटू -1 -5। लेट मी जस्ट, या नाउ -1 इंटू 2 -2 और 1 इंटू 1 +1, तो -1 हो गया, बस काम खत्म हो गया हमारा, ये बन गया a स्क्वायर मेरे पास। अब 5a भी निकाल सकता हूं मैं, पढ़ा तो मैंने ये भी है 5a निकालना। लेट मी जस्ट ऐड अ पेज। कोई बोलेगी सर 5a तो नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है, 5a भी पढ़ा है। आपको -5a चाहिए, आप -5a निकाल लो, सबको -5 से मल्टीप्लाई करो, देखो -20, कल ही पढ़ा था ये तो हमने। फिर 2 के साथ करेंगे तो -10 होगा,
फिर और मल्टीप्लाई करो, -5 नहीं +5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि -1 के साथ तो +5 होगा और यहाँ -5 हो जाएगा, ये हो गया। और 6i करोगे, 6i में निकाल लो, है ना। मैंने बोला था 1 1 होता है, 1 की जगह 6 6 और 0 में मल्टीप्लाई करके तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इन तीनों को आप ऐड कर दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तीनों ऐड कर दीजिए, बस हो गया काम। a² 5a और प्लस का 6i, सबको ऐड करिए, 14 देन 20 एंड देन 6, तो 0 बन गया ये तो बढ़िया चीज है। 10 और 10 0 बन गया, -5 + 5 0 बन गया, अरे -1 -5 और 6 0 बन गया, अरे 0 हो गया ये तो, इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। जब सारी एंट्री 0 हो जाती हैं तो उसको बोल देते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने एक बड़ा सा 0 बना के दिया हुआ है, जीरो मैट्रिक्स को 0 से बना देता है, ठीक है। तो दैट विल बी अवर आंसर। समझ में आया नहीं? एक और क्वेश्चन ले लें क्या? आसान ही है, चलो कर लेते हैं, ठीक है। या आप चलो कमेंट में बताना मुझे इसको सॉल्व करके, है ना। आई होप कि आप ए को इक्वेट कर सकते होंगे किससे, बी क्रॉस बी से, है ना। बीच में मल्टीप्लाई है, उसको मैं साइन हटा देता हूँ, ऐसे डॉट कर देता हूँ। इक्वेट करना भी बताया था, है ना। तो आप मुझे आंसर बताइएगा, 2023 का सवाल है, क्या आना चाहिए। आई होप एवरीवन इज गेटिंग something good for your boards from this challenge what we are doing day by day basis, ठीक है। So just like the video and subscribe the channel if you are getting good for your board exams. Bye everyone, thank you.